नमस्कार, मैं हूं दीपक लवानिया और आप देख रहे हैं समाचार प्लस की खास पेशकश किसका होगा राजस्थान। राजस्थान में चुनावी मौसम चल रहा है और मौसम का क्या मिजाज है ये जानने की कोशिश कर रहा है समाचार प्लस। हम इन दिनों विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर हैं। कल समाचार प्लस की टीम ने नदबई विधानसभा क्षेत्र का चुनावी माहौल आपको बताया था। नदबई क्षेत्र के लोगों के मन में इस चुनाव को लेकर क्या चल रहा है ये समाचार प्लस ने टटोलने की कोशिश की है। आज हम आ पहुंचे हैं नगर विधानसभा क्षेत्र में। थोड़ी देर बाद हम नगर कस्बे में पहुंचेंगे, वहां के लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, किसकी सरकार वो बनाना चाहते हैं। थोड़ी दूर बाद यहाँ से नगर है, ये नगर का रास्ता है और लगभग 1 या 2 किलोमीटर की दूरी यहाँ से नगर कस्बे की है। वहाँ जाकर हम लोगों से बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे कि नगर कस्बे में, नगर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल किस तरह का चल रहा है। आइए मेरे साथ नगर की तरफ चलते हैं। समाचार प्लस की टीम पहुंच गई है नगर विधानसभा क्षेत्र में, नगर कस्बे में मैं इस वक्त हूं। यहां का माहौल दिखाना चाहूँगा कि ये कई दुकानें यहां सजी हुई हैं। नगर कस्बा यहां से शुरू होता है। कई लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर उनके मन में आखिर क्या चल रहा है। समाचार प्लस आपको रोजाना भरतपुर की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से अवगत करा रहा है। वहाँ का चुनावी मौसम किस तरह चल रहा है, लोगों का क्या मिजाज है चुनाव को लेकर। राम राम साहब। राम राम साहब। क्या शुभ नाम है आपको? अमर सिंह। अमर सिंह जी। हाँ जी। क्या की दुकान लगाते हो? सब्जी की। सब्जी की। चुनाव आ गया पता है? हाँ। क्या माहौल चल रहा है, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हो? हम बीजेपी के बनाना चाह रहे हैं साहब। अच्छा। हाँ। वजह क्या है? वजह का बदलाव चाहते हैं हर साल में, 5 साल में बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। जो विधायक हैं आपके, उन्होंने काम नहीं कराए क्या? हाँ, ना कराए हमारे यहाँ। सीकरी में ले गए सब काम को। सीकरी में ज्यादा काम हुए? हाँ, नगर में कोई काम ना हो। आपका क्या नाम है साहब? हंसराज। हंसराज जी। गांव कौन सा है आपका? सहारनपुर। नगर में ही आता है? नगर में आता है। क्या माहौल है चुनाव का? बीजेपी का ये। अच्छा। हाँ। कोई काम वाम नहीं कराए एमएलए ने? नहीं, कोई काम नहीं कराए। अच्छा। हाँ। और कांग्रेस की जो योजनाएं चल रही हैं वो सही नहीं है? वो भी सही नहीं है। अच्छा। बीजेपी का माहौल है मतलब? बीजेपी का माहौल है। भैया राम राम, आपका क्या नाम है? सतीश। क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है। माहौल किसकी सरकार बना रहे हो? बीजेपी की बीजेपी। कौन है बीजेपी से यहाँ? है। कौन है बीजेपी से? यहाँ है बीजेपी से वो जवाहर मैडम। जवाहर मैडम जो पहले कामा से लड़े थे। बिल्कुल, यहाँ के जो लोग हैं वो भाजपा का समर्थन करने की बात कर रहे हैं। और भी आइए लोगों से आपकी बात कराते हैं। ये नगर का कस्बा है। व्यापारी वर्ग भी है, व्यापारी वर्ग का मानस जानते हैं चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। राम राम साहब। क्या शुभ नाम है सर आपका? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी, किसकी सरकार बना रहे हो? भैया ये तो पब्लिक बनाएगी सरकार। तो आप भी पब्लिक में तो आते हो? अब हम तो आमे पर अब हमारे तो कहा है वैसे 90% बीजेपी की कोशिश है। जो कांग्रेस ने काम नहीं कराए क्या? कांग्रेस में कौन सी सरकार, हम नहीं ना जाने कांग्रेस है कौन सी सरकार। हाँ, सरकार कांग्रेस है ना जाने। व्यापारी वर्ग भी भाजपा को सपोर्ट कर रहा है। देखिए आप, और भी लोगों से आपकी बात कराते हैं। ये नगर का कस्बा है, ब्रज मेवात इलाका इसको कहा जाता है। और यहाँ एक हलवाई की शॉप भी है। और नगर की जो खास पहचान है, नगर के प्रसिद्ध जलेबा, वो भी आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये नगर की खास पहचान है, नगर के जलेबा। नगर के जलेबाएँ, जलेबी आपने देखी होंगी, लेकिन जलेबा से आपको आज हम रूबरू करा रहे हैं कि जलेबा कैसा होता है। ये नगर की खास पहचान है। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। राम राम भैया, कौन सा काम है?
दुधावल नगर में ही आवे। क्या माहौल चल रहा है जनाब? माहौल तो भाई अब यहाँ तो गहलोत रिपीट करे कांग्रेस सरकार। क्या वजह है? वजह खूब विकास करवाए वही वजह। क्या क्या काम हो गए आपके यहाँ? भाई हमारे तो रोड फोड़ रास्ता उससे सब टक है ऐसे है। बिल्कुल, कोई कांग्रेस की बात कर रहा है, कोई बीजेपी की बात कर रहा है, हर तरह की मिली जुली प्रतिक्रियाएं। भाई राम राम, कौन सा काम है? नगर में ही आता है। क्या माहौल चल रहा है? ठीक ठाक माहौल चल रहा बढ़िया। कांग्रेस की बनाना चाह रहे हम तो। हाँ, ये भाई ये ट्रैक्टर लेकर जा रहे हैं कि अपने खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। कोई कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कह रहा है, कोई भाजपा की सरकार बनाने की बात कह रहा है। नगर के और भी लोगों का मन टटोलेंगे हम। आइए हमारे साथ, अब चलते हैं नगर कस्बे के मुख्य बाजार में। किसका होगा राजस्थान समाचार प्लस की खास पेशकश के तहत हम आज पहुंचे हैं नगर विधानसभा क्षेत्र में। मैं इस वक्त नगर कस्बे में हूं। यहां के लोगों से बात करते हैं, चुनावी मौसम के बारे में उनका मिजाज जानते हैं कि उनके मन में चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। ये नगर का बाजार है, आप देखिए तरह तरह की यहाँ दुकानें आपको नजर आएंगी। ये दाल और जो खाद्य सामग्री है, चने हैं, उनकी दुकानें हैं। इसके अलावा कौन सा बाजार है? बरेठिया बाजार। क्या माहौल है चुनाव में? बढ़िया माहौल है। किसकी सरकार बना रहे हो? सरकार जो कि बन जाएगी सही। फिर भी जहाँ तक तो बाजी बली की बनेगी। हाँ, नगर में तो काम कराएं कुछ? हाँ, खूब कराए। क्या काम कराएं? हॉस्पिटल बन रहा। ये भाई हैं वाजिब अली, जो इनको कल कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है, उनकी बात कर रहे हैं। और भी लोगों से आपकी बात कराना चाहते हैं। कुछ मजदूर वहाँ बैठे हैं। हाँ जी नमस्कार, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का सही चल रहा साहब। कौन सी सरकार बना रहे हो? अब देखो सरकार तो अब काई की बन जा, हमको तो देख कोई सब एक सहार है। कोल्ड ड्रिंक चल रही है आपकी तो? हाँ, कोल्ड ड्रिंक चल रही है, सब एक सहार है हमको तो। किसी की भी सरकार बन जाए, इनको ज्यादा लेना देना नहीं है। इनको बोलना है हमें तो मजदूरी करनी है। और भी लोग हैं, आप कुछ कहना चाहोगे बाबा? सरकार कौन की बन रही है? नहीं, हमको तो मजदूरी करनी है, हम क्या कहें। अब सरकार से कोई फायदा नहीं मिलता मजदूरों को? काल से कोई फायदा नहीं मिल रहा मजदूरों के लिए, कोई फायदा क्या नहीं। काम करते हो आप? रिक्शा चलाते हैं साहब, आज काम नहीं मिला? कोई काम नहीं। 30-40 रुपया बनावे थे कि सब्जी भी ना आया। पेंशन वगैरह नहीं मिलती है? पेंशन तो मिल रही है साहब, पेंशन भी कई महीने है रोके, बन गए? कई महीने है, 3-4 महीना की पेंशन रोकी पड़ी है। खेती का वो पैसा में वो भी नहीं आ रहे। तो अब सरकार वैसे कौन की बनाना चाह रहे हो फिर? अब सरकार साहब हमको तो जो कोई फायदा देगा आगे बनाना चाहे। कौन देखो फायदा? अब कोई सरकार फायदा तो कौन सी दे। ये भाई ये मजदूर हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो कोई मतलब नहीं है, कोई भी किसी की सरकार बने, जो सरकार हमें लाभान्वित करेगी उसको हम सपोर्ट करेंगे। और भी लोगों से जानते हैं। आप क्या माहौल चल रहा है साहब? बढ़िया चल रहा है सब। किसकी सरकार बना रहे हो? किसकी बनवा बताओ? आप बताओ। गहलोत की बनवाएंगे। गहलोत की? हाँ, काम करें कुछ? हाँ, बढ़िया काम करें। अच्छा, अच्छी बात। क्या क्या काम हुए यहाँ पे? अरे बढ़िया काम करें सब, खूब बढ़िया चल रहा है। खूब नाच मिल रहा है, रोटी मिल रही है सबको। कहीं भाजपा का माहौल नजर आ रहा है, कहीं कांग्रेस का माहौल नजर आ रहा है। ये देखिए भैया, क्या नाम है आपका? विजय साहब। क्या माहौल चल रहा है किस चीज़ का जी? सरकार इलेक्शन का? इलेक्शन का साहब, हम तो कांग्रेस को देंगे साहब वोट। क्या फायदा कराया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने फायदा ये किया साहब, जो विधवाएं उनको पेंशन बढ़ा के और जो जिनके कोई कामिदा है नहीं उनको पूरे परिवार को पेंशन बंधवा रहे हैं। और फिर मोबाइल वगैरह सब, यहाँ तक कि पेट्रोल भी पहले सस्ता था अब महंगा है, तो इसलिए हम कांग्रेस को देंगे। बिल्कुल मिलीजुली प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है। और भी लोगों से बात कराते हैं। कुछ युवा बैठे हैं, चाउमीन का टेस्ट ले रहे हैं। भाई राम राम भैया। राम राम। क्या माहौल है चुनाव का? पता नहीं, मैं तो बाहर से आया हूँ। अच्छा, आप भैया? हम भी रास्ते में तो बाहर से हैं, अलवर साइड से हैं। अलवर के हैं। अलवर में क्या माहौल है? ठीक चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया है अलवर में तो। सरकार किसकी बना रहे हो? जय सिंह आहूजा। कौन सी पार्टी की? बीजेपी। ये भाई अलवर के हैं। अलवर नगर से बिल्कुल करीब है और अलवर के लोगों का और नगर के लोगों का अलवर जाना आदान प्रदान चलता रहता है।
काफ़ी संख्या में यहाँ लोग रोजाना अलवर से यहाँ आते भी हैं। और भी लोगों से आपकी बात कराते हैं, सब्जी वाले भाई हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार भैया, क्या माहौल चल रहा है चुनाव में? कांग्रेस का माहौल चल रहा है साहब। कोई काम दाम कराएं कांग्रेस ने? हैं जी, कोई काम कराएं कांग्रेस ने? कांग्रेस ने साहब ये गेहूं वेहूं बांट रही है जनता, और गले और मोबाइल बांटे, सारे काम करे इनने कांग्रेस ने। बढ़िया सरकार है, ये बात तो। बिल्कुल, ये भाई हैं सब्जी बेचने का काम करते हैं, कह रहे हैं कांग्रेस की जो योजना है वो काफ़ी फायदेमंद हैं। और भी लोगों से आपकी बात कराएंगे, कुछ गांवों में चलेंगे। पास में ही सीकरी कस्बा है जो कि नगर विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा कस्बा माना जाता है, वहां के लोगों से भी राय शुमारी करेंगे। चलते हैं अगले गांव की तरफ, आइए हमारे साथ। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? क्या चुनावी माहौल चल रहा है? किसकी सरकार बनाने जा रहे हो? आप बताओ, कौन सी सरकार बनने जा रही है? भाई वाह की बनाएगा जो अल्लाह चाहेगा। आपका नाम क्या है? मंगतू तो कौन सी पार्टी ऐसी है जो काम कर रही है? भाई कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कर रही है। क्या क्या काम हुए आपके इलाके में? सब कुछ काम हो। हम इस वक्त हैं नगर विधानसभा क्षेत्र के गुलपाड़ा कस्बे में। यहाँ हमें कई लोग मिले हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं चुनाव को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। आप बताइए सर, क्या क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव बढ़िया माहौल है। किसकी सरकार बना रहे हो? सरकार कांग्रेस की बना रहा साहब। कांग्रेस। कुछ काम हुए इलाके में? बहुत तगड़ा काम हुआ है। रोड बना दिया है, अस्पताल बना दी, सब काम होया। आप किसकी सरकार बनाना चाह रहे हो? कांग्रेस की, पूरी भारत में कांग्रेस की आएगी इंशाल्लाह। कुछ काम हुए इलाके में? बहुत काम हुआ यहाँ तो, हमारे नगर क्षेत्र में बहुत काम हुआ। ये गुलपाड़ा कस्बे के नागरिक हैं, और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, चौधरी जी, बैठ जाऊं? क्या शुभ नाम है आपका? अब्दुल रहमान जी। अब्दुल जी, सरकार किसकी बन रही है आपके हिसाब से? सरकार तो कोई की ना बनना, कांग्रेस की बने ना बाकी बने, बाकी बीजेपी की। कौन की बना रहे हो? ये तो कोई जा की तरफ जो वो से झुक जाएंगा ने, जो निर्दलीय है वो से आएंगे, वो सरकार बनाएंगे। किसकी बनाएंगे? कांग्रेस बीजेपी से परेशान हो गए आप? बिल्कुल परेशान है हम। कोई काम नहीं कराए? काम ही कहा करवाया, 70 साल में त्यान कहा करके दिखाया हो कांग्रेस ने, कटवाए हमने। बीजेपी ने यूँ कर दियो, हिंदू और मुसलमान, गाय और क्या बोलते हैं, बदलाव चाहिए, मतलब बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल, ये बदलाव की बात कर रहे हैं चौधरी जी। और भी लोगों से आपकी हम बात कराने की कोशिश करेंगे। क्या माहौल है गुलपाड़ा कस्बे में? नगर विधानसभा क्षेत्र का ये इलाका है। थोड़ा सा आगे सीकरी कस्बा है, वहाँ भी चलेंगे आपको लेकर। नमस्कार। नमस्कार। क्या माहौल है चुनाव में? बढ़िया माहौल है खूब। सरकार कौन की बना रहे हो? कांग्रेस की। अच्छा, कोई काम दाम हुए हैं क्या कांग्रेस के कार्यकाल में? बट वो काम कोई नुमान के करे, जिसका भी काम आए कोई चीज कभी ना छोड़े, काम हो जाए खूब धुआंधार। ये गुलपाड़ा कस्बे के लोगों में कांग्रेस के प्रति माहौल नजर आ रहा है। अब चलते हैं आपको लेकर हम सीकरी कस्बे में। सीकरी कस्बे के लोगों से बातचीत करेंगे, उनके मन की बात टटोलेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है इस विधानसभा चुनाव को लेकर। आइए मेरे साथ सीकरी कस्बे की तरफ चलते हैं। नगर विधानसभा क्षेत्र के गुलपाड़ा के और भी लोगों से आपकी बात कराते हैं, लेकिन आपको पहले कुछ नज़ारे दिखाते हैं। ये गुलपाड़ा कस्बे का बाजार है, यहाँ तरह तरह की दुकानें सजी हुई हैं। समाचार प्लस आपको उस सभी रंगों से अवगत करा रहा है जो ग्रामीण इलाकों में दिखाई देते हैं। गुलपाड़ा के कुछ निवासी भी हैं, यहाँ इनका हुक्का चल रहा है। राम राम जी, नमस्कार। क्या माहौल चल रहा है चुनाव को? चुनाव तो ही तो वाजिब को। सरकार कौन की बना रहे हो? कांग्रेस। कोई काम दाम हुए क्या? सारा काम हुआ। क्या क्या हुआ? हमारा एमएलए सारा काम कराया, सड़क से लेके सब मचक के काम कराया सारा। आप बताओ साहब, कौन सी सरकार बन रही है?
ना यही बताए। कांग्रेस की। हाँ, वाजीवाली वोट देंगे। कोई काम कराए कांग्रेस ने? ज़्यादा खूब काम कराया, खूब कराया काम। तो ये गुलपाड़ा कस्बे के निवासी हैं, इनका हुक्का चल रहा है यहाँ पे, और जहाँ जाओ वहीं चुनाव की बातचीत होती हुई नजर आती है। हर जगह चर्चा एक ही है कि चुनाव में क्या होने जा रहा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस तरह की बातें। समाचार प्लस भी जानने की कोशिश कर रहा है मतदाताओं के मन को कि उनके मन में आखिर क्या चल रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर। अब हम आपको सीकरी कस्बे की तरफ लेकर चलते हैं, वहाँ के लोगों से आपको वहाँ के लोगों से बात करेंगे, उनके मन में चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। आइए हमारे साथ सीकरी की तरफ चलते हैं। किसका होगा राजस्थान? समाचार प्लस की चुनावी यात्रा आज नगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है। अभी हम पहुंचे हैं सीकरी कस्बा। सीकरी कस्बे के लोगों से जानेंगे उनके मन में चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। ये सीकरी का बाजार है। सीकरी कस्बे का बाजार आपको दिखा रहे हैं कि ये किस अलग अलग तरह की यहाँ दुकानें हैं। लोगों से भी हम बात करेंगे कि चुनाव को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। नमस्कार जी, क्या माहौल चल रहा है सर इलेक्शन का? थोड़ा आगे आ जाओ। क्या शुभ नाम है आपका? दिनेश पुनियानी है साहब। क्या माहौल है, किसकी सरकार बना रहे हो? दोनों माहौल चल रहा था, बीजेपी का चल रहा है और कांग्रेस का भी चल रहा है। सरकार किसकी बनाना चाह रहे हो? सरकार तो बीजेपी की बनेगी साहब। बीजेपी का है इस बार। बीजेपी का। आप बताओ सर, क्या माहौल चल रहा है? बता भाई, चुनावी माहौल क्या चल रहा है, आप बताओ सर। आप जी क्या माहौल? सर, बराबर से ही माहौल चल रहे हैं यहाँ पे सीकरी में, कांग्रेस का और बीजेपी का क्या बराबर। कांग्रेस ने कोई काम कराए क्या? नहीं, काम तो हुए हैं सर, काम तो हुए हैं, ऐसी कोई बात जैसे क्या क्या काम हुए हैं? नहीं। जैसे कॉलेज बनी है, रोड भी हुए हैं, लाइट की व्यवस्था ठीक हुई है, यही है सर। कहीं भाजपा की बात हो रही है, कहीं कांग्रेस की बात हो रही है, और भी लोगों से आपकी बात कराएंगे हम। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पत्रकार भी हैं, उमेश बंसल। ये सीकरी के बारे में लंबे समय से देख रहे हैं, यहाँ की राजनीति को, नगर की राजनीति से काफ़ी वाकिफ हैं। एक तो सीकरी का प्रोफाइल बताएं कि यहाँ फर्नीचर का एक बहुत बड़ा काम है। क्या वजह है कि सीकरी में इतना बड़ा कारोबार फर्नीचर का, पूरे भरतपुर जिले की बात करें, भरतपुर संभाग की बात करें तो? और इसके अलावा राजनीति का क्या माहौल चल रहा है कि सीकरी एक बिजनेस मंडी है। यहाँ फर्नीचर की वजह से यहाँ के व्यापारिक संस्थानों ने बहुत उन्नति पाई है और पूरे हिंदुस्तान में फर्नीचर का नाम है। यहाँ लेबर सस्ती होने के कारण और लोएस्ट मार्जिन के कारण यहाँ का व्यापार बहुत सक्सेस है। जो फर्नीचर आपको शहर में 1 से 1.5 लाख रुपए में मिलेगा, यहाँ 70 से 80 हज़ार रुपये में बेहतर क्वालिटी का, यहाँ सभी क्वालिटी के फर्नीचर उपलब्ध हैं। अगर आप सस्ती क्वालिटी का हल्का लेना चाहें तो हल्का, और अगर आपका बजट ठीक है और आप अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर लेना चाहते हैं तो यह बेहतर रूप से। कहाँ तक डिमांड है फर्नीचर? यहाँ लगभग 70% राजस्थान में जाता है। उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, छाता, इधर हरियाणा के नूह, होडल, पलवल, राजस्थान के जयपुर, बांदीकुई, दौसा, कोटा, इधर मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर और यहाँ तक कि बम्बई भी सीकरी का फर्नीचर अभी वर्तमान में जा रहा है। चुनावी क्या माहौल चल रहा है? चुनावों में देखिए, भाजपा और कांग्रेस की अभी टक्कर में मान रहा हूँ। वाजीवली ने काम किए हैं, वाजीवली के पास विकास का मुद्दा है, लेकिन कहीं अगर हिंदू मुस्लिम वाली बात आती है तो हो सकता है कि उन्हें कुछ थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़े। भाजपा इस बार मजबूत है, जवाहर बेगम पे दाव खेला है। जवाहर बेगम यहाँ के लिए कोरा कागज हैं, उनके कहीं कोई भलाई बुराई अभी उनके पास नहीं है, क्योंकि वो पिछली बार भी कामा से चुनाव लड़े। राजनीति में पिछले 5 साल से नगर में वो लगातार एक्टिव हैं, इसका बेनिफिट्स उन्हें मिलता है। वो देखिए, भाजपा तो हर कीमत पे यही चाहेगी कि हिंदू मुस्लिम के आधार पे चुनाव हो, और यदि हिंदू मुस्लिम का नारा लगता है तो भाजपा को निश्चित ही फायदा। लेकिन इसमें नैम सिंह फौजदार फिलहाल रोड़ा बने हुए हैं, क्योंकि नैम सिंह फौजदार जब पिछली बार चुनाव लड़े तो वो दूसरे नंबर पे आए, उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को तीसरे नंबर पे ढकेल दिया। इसके अलावा वो लगातार सक्रिय भी रहते हैं, लेकिन सब कुछ महत्वपूर्ण जो भूमिका रहेगी वो हिंदू मतदाताओं की रहेगी कि वो क्या। लेकिन वाजीवली ने भी पिछले 5 साल में हिंदू मतदाताओं के लिए विकास को लेके या अन्य मुद्दों को लेकर लगातार उनसे टच में रहे। तो अब ये आने वाले टाइम पे, लेकिन वर्तमान में मुझे भाजपा और कांग्रेस की ही टक्कर दिखाई। मुकाबला मतलब कांटे का है? हाँ, मुकाबला बिल्कुल। ये हमारे सहयोगी पत्रकार हैं उमेश बंसल, जो कि सीकरी कस्बे के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि फर्नीचर को लेकर सीकरी की खास पहचान है, और चुनाव के बारे में बताया कि कांटे की टक्कर यहाँ इलेक्शन में
कांग्रेस ने कल ही वाजिब अली, जो कि यहाँ से वर्तमान में भी विधायक हैं, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने डांग विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जवाहर सिंह बेड़म, जो कि पिछला चुनाव कामा विधानसभा सीट से लड़े थे, उनको प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा नैम सिंह फौजदार भीम आर्मी से प्रत्याशी हैं। हालांकि वो भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता थे, लेकिन उन्होंने भाजपा से बगावत कर दी है। अनीता सिंह गुर्जर, जो कि 2 बार विधायक रही हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया है। उन्होंने भी बगावत के स्वर छेड़े थे, लेकिन फिलहाल वो शांत नजर आ रही हैं, समय का इंतजार कर रही हैं। उनको उम्मीद है कि टिकट में शायद बदलाव हो सकता है। एक भाई और है हमारे साथ, आप बताइए क्या माहौल है? माहौल बढ़िया चल रहा है दोनों का। अच्छा, सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो बीजेपी की बननी चाहिए। कांग्रेस ने काम नहीं करे? कांग्रेस ने काम करे, लेकिन जैसे पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार किया है। उजाला योजना में जितने सिलेंडर सरकार बनेगी यहाँ तो भाई, जितने कांग्रेस की सरकार बनेगी। वाजिब अली मतलब नैम सिंह नहीं है, नैम सिंह की वाजिब अली की बीच में टक्कर है ये। नहीं, यहाँ जवाहर सिंह मैडम की और वाजिब की टक्कर है। जवाहर सिंह मैडम तो दूर दूर तक नहीं है। यहाँ पे जो विकास वाजिब अली ने किया है, लोग बाग यहाँ के विकास को देखते हुए वोटिंग कर रहे हैं। मतलब आप बताओ। आप जवाहर सिंह मैडम। मिली जुली प्रतिक्रियाएं लोगों की, कोई कांग्रेस, कोई भाजपा और कोई नैम सिंह फौजदार की बात कर रहा है। तो ये मिजाज है नगर विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों का चुनाव को लेकर। चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम का मिजाज जानने के लिए समाचार प्लस की टीम पिछले कई दिनों से भरतपुर के कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रही है। आज हम नगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आए हैं, लोगों से रायशुमारी की है, अलग अलग तरह की बातें सामने आई हैं। अगले बार हम आपको फिर किसी दूसरी विधानसभा में लेकर चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे सहयोगी यासीन के साथ मैं दीपक लवानिया, सीकरी नगर, भरतपुर।